हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन साइंस का लेक्चर 2, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिएंट डाइजेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिएंट डाइजेशन का मतलब क्या है? जो भी हम न्यूट्रिएंट खाते हैं वो किस तरीके से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो आज पूरा टॉपिक हमारा डाइजेशन पे है। जो भी हमारा बॉडी में डाइजेशन होता है, हमने कोई भी न्यूट्रिएंट्स, कोई भी फूड आइटम हमने खाया है तो वो हमारे कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाके क्या होगा? वो डाइजेस्ट होगा। तो आखिर डाइजेशन की प्रोसेस क्या है, डाइजेशन बोलते किसे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में। तो ये है हमारा आज का बेसिक लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिएंट डाइजेशन। ठीक है, कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे? हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ रहा था? हमारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आ रहा था? हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ रहे थे हमारे विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो इसमें हम यही देखेंगे कि सभी न्यूट्रिएंट्स का किस तरीके से डाइजेशन हमारा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन है क्या? तो सिंपल सी बात है, आखिरकार डाइजेशन होता क्या है? तो डाइजेशन अगर हम देखेंगे तो बॉडी में जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो भी हमने अपनी बॉडी के अंदर लिया, वो बॉडी में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में हम अपनी बॉडी में लेते हैं, तो वो बॉडी में जाके अपने छोटे छोटे एटम्स में टूट जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को यूटिलाइज नहीं कर सकती। उसे क्या करना होगा? पहले जो भी हमने रोटी खाई, इसलिए हम च्यू करते हैं रोटी को। ठीक है, फिर उसके बाद उसके केमिकल पूरा डिकम्पोज होता है बॉडी में जाके। पूरा केमिकल जो है ना, वो छोटे छोटे ब्रोकन डाउन होते हैं। ठीक है, डिकम्पोज, ब्रोकन डाउन। ठीक है, तो ब्रोकन डाउन होकर जब वो टूट जाते हैं तो वो हमारे छोटे छोटे सिंगल सिंगल एटम में टूट जाते हैं, वही हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को डाइजेशन बोलते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो ये डाइजेशन हमारा पूरा प्रोसेस है। तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन में है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू डाइजेशन में है सबसे पहले द फूड वी कंज्यूम। ठीक है, कोई भी फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे? प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन होगा उसमें, फैट होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर। ठीक है, और इसके अलावा फाइटोकेमिकल्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स होंगे उसमें। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। और किस फॉर्म में होते हैं न्यूट्रिएंट्स? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। जैसा कि हमने क्या किया, रोटी बनाई, तो रोटी क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, तो रोटी में अगर प्रोटीन है तो वो प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ठीक है, हमने रोटी खाई, ठीक है, प्रोटीन, वो प्रोटीन के फॉर्म में हमारी बॉडी में गए, लेकिन हमारी बॉडी उसे प्रोटीन की फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो उन्हें क्या करना होगा? प्रोटीन को तोड़ना होगा। किस में टूटेगा प्रोटीन? फर्दर जाके हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो जब वो अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब वो अमीनो एसिड में टूट जाएगा, तब हमारी बॉडी अमीनो एसिड को अपनी हमारी बॉडी में यूटिलाइज करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर डाइजेशन नहीं होगा तो बॉडी कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिलेगा, जिसके चलते हमारी ज़्यादा दिन तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो डाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है हमारे, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उसमें पोषक तत्व जटिल बड़े अणुओं में पाए जाते हैं, बड़े अणुओं के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर ये है इसके बाद, दीज मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स, ये अणु इतने बड़े होते हैं कि वो आंतों की झिल्ली, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, उसको पार नहीं कर पाते हैं। इसका सीधे प्रवाह, इससे क्या होगा? वो रक्त प्रवाह में नहीं जा पाएंगे और बॉडी में अवशोषण नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी हम खा रहे हैं वो क्या होता है? हमारी बॉडी में पहले टूटेगा, टूटने के बाद कहाँ जाएगा? वो ब्लड सेल्स में जाएगा। ठीक है, तो टूटने के बाद वो जब अपने फंडामेंटल यूनिट्स में आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा? ब्लड सेल्स में जाएगा। ठीक है, तो ब्लड सेल्स में जाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो छोटे, अपने सबसे छोटे रूप में, अपने जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें टूटना उसका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हमारे बहुत लार्ज होते हैं, टू अक्रॉस द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन। ठीक है, इंटेस्टाइन की जो हमारी छोटी आंत है उसकी मेम्ब्रेन से
ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए, ठीक है। एंड देयरफॉर कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इसीलिए ये हमारी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें पहले टूटना होगा, उसके बाद ये हमारी इंटेस्टाइन को क्रॉस करके, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन को क्रॉस करके, जो हमारी छोटी आंत है उसको क्रॉस करके ये हमारे कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। और मेन जो काम है वो कहाँ होगा, ब्लड स्ट्रीम में होगा। हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देने का, बॉडी को हमारी क्या होगा, बॉडी को एनर्जी देगा, बॉडी को नरिशमेंट देगा। तो वो किसके थ्रू होगा, ब्लड स्ट्रीम में जाकर के सारे सेल्स तक हमारे वो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे और फिर हमारी बॉडी को क्या देंगे, वो एनर्जी देंगे, ठीक है। फिर यही हमारा न्यूट्रिएंट्स मेन जो डाइजेशन है वो यही है, ठीक है। डाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल केमिकल एंजाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है। डाइजेशन क्या है, एक तो उसमें मैकेनिकल प्रोसेस भी है। मैकेनिकल प्रोसेस कैसे है, बॉडी की जो मशीन्स हैं, बॉडी के अंदर मशीन्स है ना, जैसे हमारे टीथ हैं, वो भी क्या है, एक मशीन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो टीथ क्या करते हैं, खाने को च्यू करने का काम करते हैं, मशीन की तरह काम करते हैं। तो बॉडी की जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल काम भी करती है बॉडी, ठीक है। डाइजेशन हमें हमारा कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल काम भी करेगी, केमिकल भी करेंगे। बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स भी आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ एंजाइम्स भी आपकी डाइजेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है। प्रोसेस थ्रू विच लार्ज insoluble and non-soluble food molecules are converted into smaller soluble and absorbable molecules, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, जो हमारा बड़ा बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है वो किस में टूटेगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, और वही मॉलिक्यूल जो इनसॉल्युबल है, जो वाटर में या फैट में सॉल्युबल नहीं हो रहा है, वो क्या होगा, केमिकल के थ्रू सॉल्युबल होना भी शुरू कर देगा। और जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, केमिकल्स इस तरीके की रिएक्शन करेंगे कि बॉडी में एब्जॉर्ब होना भी शुरू कर देगा। ये सब अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल केमिकल एंड एंजाइमेटिक प्रोसेस, ठीक है। क्या हो गया, एक तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है डाइजेशन हमारा, केमिकल प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, जिसमें क्या होगा, जो बड़े बड़े जो अणु होते हैं वो छोटे अणुओं में टूटेंगे, ठीक है। जो इनसॉल्युबल अणु होते हैं वो सॉल्युबल बन जाएंगे, और जो नॉन एब्जॉर्बल अणु होते हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो सही से एब्जॉर्ब बॉडी में होना शुरू कर देंगे, ठीक है। अवशोषण उनका होना शुरू हो जाएगा। हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी वाले पढ़ लेना, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका डाइजेशन है। दीज स्मॉलर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, ठीक है। यही जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो टूट गए हैं, वो क्या होगा, आपके इंटेस्टाइनल वॉल से पास हो सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। सिंपल है, मैंने रोटी खाई, रोटी में प्रोटीन था, प्रोटीन किस में टूटा, अमीनो एसिड में टूटा, फिर वो टूट करके कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से वो कहाँ गया, ब्लड स्ट्रीम में गया, ठीक है। किसमें अमीनो एसिड जो होंगे वो कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसे बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, These simpler molecules can pass through the intestinal wall। यही जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इंटेस्टाइनल वॉल से पास हो सकते हैं एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, और कहाँ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं, वेयर दे आर यूटिलाइज द बॉडी सेल्स। और यही ब्लड स्ट्रीम क्या करती हैं, उन मॉलिक्यूल्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पहुँचा देती है, ब्लड सेल तक पहुँचा देती है। वहीं ब्लड सेल में जाकर के ये एनर्जी देने का काम करते हैं, ग्रोथ का काम करते हैं, टिश्यू को रिपेयर करने का काम करते हैं, और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन रखने का काम करते है। तो सारा का सारा काम आपका कहाँ हो रहा है, बॉडी की सेल्स में हो रहा है। और सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स कौन लेके जा रहा है, सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स लेकर के जा रहा है ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, जो ब्लड की जो आपका जो ब्लड है वो लेकर के जा रहा है, ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स सेल तक, सारे न्यूट्रिएंट्स को। ब्लड में कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से ब्लड में आ रहा है, ठीक है। तो ये सब अभी हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका डाइजेशन है। डाइजेशन इज एसेंशियल बिकॉज बॉडी सेल कैन नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, ठीक है। डाइजेशन इज एसेंशियल, क्योंकि डाइजेशन बहुत एसेंशियल है, क्योंकि हमारी जो बॉडी सेल है वो क्या करती है, वो आपकी कॉम्प्लेक्स मटेरियल को डायरेक्टली बॉडी में यूटिलाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। उससे पहले तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम च्यू करते हैं रोटी को, ठीक है। रोटी को हमने खाया, ब्रेड को हमने खाया, राइस हमने खाया, तो हम क्या करते हैं, हमारी टीथ के थ्रू वो क्या होता है, च्यू होता है, ठीक है। हम चबाते हैं उसे, च्यू करने के बाद वो छोटे छोटे अणु में टूटता है, फिर अंदर और जाकर के वो बॉडी के अंदर उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के थ्रू वो और भी अपने फंडामेंटल यूनिट्स में आ जाता है, नहीं तो हमारी बॉडी जो है उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, ठीक है।
फिर है, अब आप देखोगे तो हमारी बॉडी में हमारे खाने में कितने तरह के न्यूट्रिएंट्स, हमारे खाने में बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमने देखा था हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक हमारा क्या होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं हमारे वो, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा है फूड साइंस की। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है हमारा जो बड़े है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर में बड़ा साइज है, जिनका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिनका, वो क्या होते हैं हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। और जो अपने सिंपलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ये विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, तो ये हमने फूड साइंस में भी देखा था, माइक्रो और मैक्रो। तो इसमें क्या है आपका जो न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेज। न्यूट्रिएंट्स क्या है, केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और हमारी ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं और हमें हमारी बॉडी को मेंटेन रखने का काम करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, क्या बोलेंगे उन्हें, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये आपका न्यूट्रिएंट्स कहते हैं बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, और हमारी बॉडी को किस तरीके की क्वांटिटी, हम कितनी क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो हमने इसके लिए दो तरह के न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड किया है सभी न्यूट्रिएंट्स को, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में यानी कि ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं वो क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, टू प्रोवाइड एनर्जी, इनका काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ देते हैं बॉडी को, टिश्यूज को रिपेयर करते हैं और बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मेंटेन रखते हैं। कौन, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, ये हमारी बॉडी में स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होता है, मतलब छोटा अमाउंट ही चाहिए होता है, माइक्रोग्राम में। ठीक है, बहुत कम ग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स में ये चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट आएगा, प्रोटीन आएगा और फैट आएगा। ठीक है, और ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स है, जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इनको भी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। जैसे कि आप मान लो एक ग्लूकोज है, ठीक है, एक ग्लूकोज है, दूसरा ग्लूकोज है, तीसरा ग्लूकोज है, चौथा ग्लूकोज है, पांचवा ग्लूकोज है, मिलके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है एटम्स भी क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होता है, इसीलिए इनको डाइजेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तभी तो अगर ज़्यादा एटम्स मिल करके आपका कार्बोहाइड्रेट बना रहे, स्टार्च बना रहे, तो बॉडी में जब यूटिलाइज होगा, जब ये वापस ग्लूकोज में टूट जाएगा। ठीक है, तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को यूज नहीं करेगी, बॉडी किसको करेगी, ग्लूकोज को यूज करेगी। वो अपनी जब स्मॉलर यूनिट में टूटेगा तो बॉडी उसमें यूज करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स ये ऑलरेडी ही अपनी स्मॉलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे कि विटामिन ए है तो वो एक ही एटम होगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसे हमारी बॉडी में टूटने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा है वैसा का वैसे ही बॉडी इसको यूटिलाइज कर लेगी, क्योंकि खुद ही स्मॉलर यूनिट में है अपने। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। तो आपका जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो स्मॉलर यूनिट में होता है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स यूनिट में होता है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए तोड़ना पड़ेगा, जबकि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को बॉडी में डाइजेस्ट होने की या टूटने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा कैसे ही बॉडी में यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे टाइप्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम को करने की एनर्जी हमें कौन दे रहा है, वो दे रहा है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अलावा लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मतलब 1 ग्राम अगर हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो वो हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी देगा, 4 किलो कैलोरी एनर्जी देगा। अभी कार्बोहाइड्रेट में बहुत डिटेल में पढ़ना भी है आगे। ठीक है, जनरली कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, आपके सीरियल्स में जो अनाज होती हैं, गेहूँ है, आटा है, ठीक है,
राइस हो गया, व्हीट हो गया, पोटैटो हो गया, फ्रूट्स हो गया और सुगर्स हो गए, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या है, प्रोटीन भी हमारी बॉडी में क्या है, इस ग्रोथ के लिए, टिश्यू रिपेयर करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए बहुत इसेंशियल है। प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, ये भी लगभग इतना ही देता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों क्या देते हैं, 1 ग्राम एनर्जी। हम 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खा रहे हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जबकि फैट से कितनी मिलती है, फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ठीक है, और प्रोटीन हमारा किस में पाया जाता है, पल्सेस हो गया, लेग्यूम्स हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश एंड मीट में पाया जाता है। ठीक है, अभी हमें बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ने हैं सब। फिर है फैट। फैट क्या है, फैट आपका कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देता है। फैट हम खाते हैं, घी खाते हैं ना, बटर खाते हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, इसीलिए हम क्या होता है, मोटे हो जाते हैं फैट खा के। हमारी बॉडी में फैट डिपोजिशन होने लगता है, हम मोटे हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। इतना एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पाती है, तो वो एनर्जी किसके फॉर्म में, फैट के रूप में हमारी बॉडी में सेव होती जाती है। प्रोवाइड अप्रॉक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, और ये हमारा घी, बटर, नट्स, सीड्स एंड एनिमल फैट में पाया जाता है। ठीक है, आपका फैट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी बाय द बॉडी। ठीक है, बॉडी में इसकी क्या है, लार्ज क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत है। सर्व एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सभी आपको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये सभी आपको एनर्जी देते हैं, जबकि ये जो है ना, ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, और ये आपको एनर्जी नहीं देते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी नहीं देते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, और ये इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू मेंटेनेंस, ये ग्रोथ एंड टिश्यू मेंटेनेंस के लिए एसेंशियल है। जबकि जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन और मिनरल्स हैं, वो हमारी फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडरगो डाइजेशन बिफोर एब्जॉर्प्शन। अब बॉडी में एब्जॉर्प्शन से पहले इसका क्या करना होगा, डाइजेशन करना होगा। क्यों, क्योंकि डाइजेशन इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाया जाता है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, डाइजेशन, इसको पहले हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाकर के बॉडी में यूटिलाइज होगा। इसके अलावा क्या है, कंट्रीब्यूट टू बॉडी स्ट्रक्चर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, बॉडी को बनाने का काम करता है। जैसे कि हमारी जो मसल्स है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो बॉडी को स्ट्रक्चर बनाने का काम भी करता है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी काम करता है, एनर्जी देने में। बॉडी में जो भी हमने खाया है उसके टूटना, बनना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी क्या करता है, काम करते हैं हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अब हमारा क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्या किस में ज़रूरत होती है, स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारी बॉडी की जो प्रोसेसेस चल रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, चीज़ें टूट रही हैं, बन रही है, उनको करने के लिए, बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और डिफिशियंसी डिजीज से बचने के लिए हमारे बॉडी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे कौन कौन आते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, विटामिन क्या है, विटामिन वही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है, एक तरीके से केमिकल्स मान लो आप, ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है, केमिकल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, रिक्वायर फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि विटामिन ए किसके लिए ज़रूरत होता है, हमारी आँखों के लिए। ठीक है, विटामिन ए हमारी आँखों के लिए ज़रूरत होता है। विटामिन डी हमारी बोन्स को हम बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन ई, विटामिन के, ये सब विटामिन जो है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, और इसके अलावा ये 2 तरह के होता है विटामिन। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें कौन सा आता है, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे किस में पाए जाते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी हमारे क्या हैं, वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में घुल जाते हैं। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन और एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फिर है मिनरल्स। सेकंड है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, ये भी एक तरीके की हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी में चाहिए होते हैं। जैसे कि आपके ये तो जो हमारे हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन, इसमें क्या है आपका बॉडी फंक्शंस के लिए एसेंशियल होते हैं, एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और किसके लिए, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैल्शियम आपको पता है क्या है, मिनरल्स है, फास्फोरस है, आयरन है, आयोडीन है, जिंक है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। टीवी में आता रहता है कि कैल्शियम खूब खाओ, आपकी बोन्स अच्छी होंगी, आयरन खूब लो तो आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होगी। तो ये सब क्या है, मिनरल्स हैं, ठीक है। और ये सब अभी आगे बहुत डिटेल चैप्टर्स में हैं जो हमें आगे जाकर के पढ़ना है। फिर है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये हमें क्या चाहिए होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, है बॉडी में एनर्जी नहीं देते हैं, इनको टूटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। टूटेंगे क्यों, क्योंकि खुद ही स्मॉलर यूनिट में है ना। अब एक कितना टूटेगा, ठीक है, एक एटम कितना आगे जाके फर्दर टूटेगा, तो ये अकेला एटम है, तो अपने स्मॉलर यूनिट में होते तो टूटने की जरूरत ही नहीं है। जनरली एब्जॉर्ब विदाउट एक्सटेंसिव डाइजेशन बिकॉज दे एग्जिस्ट इन ए स्मॉलर फॉर्म, तो ये डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये ऐसे ही स्मॉलर फॉर्म में है तो ऐसे ही सीधे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एसेंशियल फॉर इम्यूनिटी, ग्रोथ, बोन डेवलपमेंट, ठीक है, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं, ग्रोथ के लिए, बोन डेवलपमेंट के लिए, एंजाइम फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। डिफिशियंसी कैन लीड टू स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है, एनीमिया, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपका एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी डिफिशियंसी से क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। स्मॉलर अमाउंट में है, विटामिन और मिनरल्स आते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एनर्जी नहीं देते हैं यूजुअली, डाइजेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, बॉडी की प्रोसेस को रेगुलेट करने वाला है, और मिलीग्राम से माइक्रोग्राम तक हमारी बॉडी में इसकी जरूरत होती है, जबकि इसको हम ग्राम्स में लेते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम ग्राम्स में लेते हैं, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट में चाहिए बॉडी में, जैसे आपके क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इनको डाइजेशन की जरूरत है, ठीक है। इधर दिया भी है कैटेगराइजेशन में, ठीक है। इनको क्या जरूरत है, डाइजेशन की जरूरत है, ठीक है। और आपका प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, ग्रोथ, प्राइमरी फंक्शन है आपका ग्रोथ, एनर्जी देना, टिश्यू रिपेयर करना, ये सब इसके प्राइमरी फंक्शंस हैं, ठीक है। और आपका डेली रिक्वायरमेंट ग्राम्स में है इसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या है, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में होती है, ठीक है। तो ये इनका कंपैरिजन है, इन्हें देख लेना, वही चीज़ें बार बार है, और ये चैप्टर हम पढ़ भी चुके हैं तो बहुत ज़्यादा इसे डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अब ये इसमें यही है कि न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके बॉडी में यूटिलाइज कराने को ही हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, लार्ज अमाउंट में चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। फिर है आपका इसमें है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड इन ए स्मॉल अमाउंट, ठीक है। हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड इन ए स्मॉल अमाउंट, हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में इनकी जरूरत होती है। इंक्लूड विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। ये सब वही सेम जो ऊपर वाला है, सब कुछ वही बार बार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आप समझ में आ गया होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारा क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हमारे क्या हो गए, आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ठीक है। तो अब हमारा डाइजेशन में क्या होगा, ये तीनों को ही क्या करना पड़ेगा, बॉडी में टूटना पड़ेगा, तभी हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज कर पाएगी, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है, किसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड्स में जनरली पाया जाता है, स्टार्च के रूप में और ग्लाइकोजन, इस तरह एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी ग्लाइकोजन के अलावा स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, पॉलीसैकेराइड्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो इन सब फॉर्म में पाया जाता है, और बॉडी में एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होगा, मोनोसैकेराइड्स के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इनकी फॉर्म में जो है इसको एब्जॉर्ब होने के लिए जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, हमने क्या खाया, आलू खाया, ठीक है, पोटैटो खाया, तो पोटैटो में जो क्या पाया जाएगा, पोटैटो में पाया जाएगा स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में पाया जा रहा है, स्टार्च के फॉर्म में पाया जा रहा है। स्टार्च क्या है, स्टार्च आपका है ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स का गुच्छा, ठीक है, ग्रुप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स का ग्रुप है। तो ये क्या होगा, ये आपका स्टार्च है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपकी बॉडी में जाकर के डाइजेशन के थ्रू टूट जाएगा, किसमें, ग्लूकोज में, तब ये बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो आपका जो पॉलीसैकेराइड्स है वो मोनोसैकेराइड्स की फॉर्म में उसको टूटना होगा, तभी बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करेगी। इसी तरीके से आपका प्रोटीन है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के रूप में पाया जाता है आपकी फूड में, और जब हम इसे खाते हैं तो बॉडी में अमीनो एसिड में टूट करके बॉडी में एब्जॉर्ब होता है,
है फैट किसके फॉर्म में पाया जाता है? ट्राइग्लिसराइड्स। हमने घी खाया, घी में फैट किस फॉर्म में है? ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। तो हमने खा तो लिया, पर हमारी बॉडी क्या करेगी? उसे तोड़ेगी और फैटी एसिड्स के और ग्लिसरॉल के रूप में हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज होगा। ठीक है, तो यही क्या है? यही डाइजेशन कहलाता है, अपने स्मॉलर फॉर्म में आना। ठीक है, आज बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर ये हो गया हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन होता क्या है। ठीक है, ये आपका थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाले देख लेना। न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, बॉडी में कितना चाहिए, जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए उसे किस में रख दिया? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में रख दिया। जो कम अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में रख दिया। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आ रहा है। ये हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में चाहिए और हमारी बॉडी में क्या देते हैं? एनर्जी देने का काम भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में क्या करना होता है? इनको यूटिलाइज करने के लिए इनको स्मॉलर फॉर्म में तोड़ना होता है। किसको? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? विटामिन और मिनरल्स हैं। ये हमारी बॉडी में स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होते हैं, कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, इम्यूनिटी अच्छी रखने में, ग्रोथ हो गया, आपकी ओवरऑल हेल्थ होता है, इसमें इन सब में इसकी इनकी वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, माइक्रो जो अनलाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मोस्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स डू नॉट रिक्वायर एक्सटेंसिव डाइजेशन इनटू बिफोर एब्जॉर्प्शन। तो इसको एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। किसको? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि ऑलरेडी ही स्मॉलर फॉर्म में होते हैं, तो इन्हें आगे फर्दर टूटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर है हमारा, इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेशन का ही है ये, जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा उसी का है ये। तो देखो, हमने जो भी खाया, ये ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, क्या है ये? ह्यूमन बॉडी। तो हमने जो भी खाया वो क्या हुआ आपका? मैंने खाया वो कहाँ गया आपका? आपकी बॉडी के ग्रुप्स में गया। ठीक है, बॉडी के ग्रुप्स में, जो आपके बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है उनमें जाएगा। ऑर्गन में जाकर के वो टूटेगा, टूटने के बाद वो कहाँ जाएगा? आपकी जो टिश्यूज़ और सेल्स है वहाँ जाकर के न्यूट्रिएंट्स जाएगा बॉडी में। ठीक है, तो हमने जो भी खाना खाया, खाना खा के कहाँ गया? वो बॉडी के ऑर्गन्स में गया। ऑर्गन्स में जाकर के वो ऑर्गन सिस्टम में जाकर के फिर वो ऑर्गन्स में गया, पर्टिकुलर ऑर्गन्स में, वहाँ जाके वो सेल्स में जाकर के यूटिलाइज होगा। तो ये हमारा बॉडी का एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है। हमारी बॉडी किससे मिलकर बनती है? तो सबसे छोटी जो है हमारी सेल है। ठीक है, सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? सबसे सेल मिलकर के हमारा बनाते हैं टिश्यू। सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। तो अगर हम देखें, अब इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। Digestion is a process by which food is broken down into smaller absorbable substance that can be utilized by the body for energy, growth, repair and maintenance for various physical functions. ठीक है, तो ये क्या है? डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हमारे फूड जो है वो, फूड के अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपलर, एब्जॉर्बेबल और सब्सटेंसेज में क्या होते हैं? टूट जाते हैं, मतलब आसान हो जाएंगे बॉडी को वो एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, और फिर बॉडी इनको यूटिलाइज करेगी। किसके लिए यूटिलाइज करेगी? एनर्जी देने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए बॉडी इसको यूटिलाइज करेगी न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स। ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जब उसे आप तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे, बिल्कुल लास्ट में क्या मिलेगा आपको? सेल मिलेगी। ठीक है, तो ये सेल से ही मिलकर के क्या बनता है? हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है, विच आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और यही सेल जो है वो हमारी लाइफ की बेसिक सबसे छोटी यूनिट है। ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड आर यूटिलाइज ट्रांसपोर्ट टू दीज सेल्स। ठीक है, सभी न्यूट्रिएंट्स को हमें कहाँ पहुँचाना होता है? इन्हीं सेल तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं? फाइनली सेल्स के पास जाते हैं। ठीक है, कौन सी सेल्स के पास? जो अभी अब मैंने आपको फोटो दिखाई थी। ठीक है, ये वाली बॉडी की सेल्स। ठीक है, तो सभी न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? फाइनली बॉडी की सेल्स तक जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? और वहीं ही सेल के पास जाकर के ही, सेल में जाकर के वो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, सभी केमिकल रिएक्शन, सभी एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो परफॉर्म कहाँ होंगी? सेल्स में होती हैं। ठीक है, वो सब कहाँ परफॉर्म होती है? सेल्स में परफॉर्म होती है। फिर क्या होगा? सिंस सेल्स कैन नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स
फूड सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो डायरेक्टली जो हम मान लो मैंने रोटी खाई तो रोटी को यूटिलाइज नहीं कर सकती सेल, ठीक है। तो पहले हमारी बॉडी को क्या करना पड़ेगा, रोटी को तोड़ना पड़ेगा, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, उसमें से स्टार्च को निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्टार्च को भी फर्दर तोड़ना पड़ेगा, किसमें, ग्लूकोज में, फिर ग्लूकोज को भेजना पड़ेगा सेल तक, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी जो है रोटी यूटिलाइज नहीं करेगी, पॉलीसैकेराइड्स यूटिलाइज नहीं करेगी, वो क्या करेगी, ग्लूकोज यूटिलाइज करेगी, ठीक है, हमारी सेल्स। तो इसीलिए क्या आपकी क्या है, द ह्यूमन बॉडी इज कम, ये तो हो गया। सिंस cells cannot directly utilize complex food substances, the digestive system play a crucial role in a converting food into simpler form that can be absorbed and distributed थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब की जा सकती है और डिस्ट्रीब्यूटेड की जाएगी कहाँ तक, बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, सभी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाया जाएगा। जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाए थे वो अपनी ब्रोकन डाउन फॉर्म में आएंगे, अपनी स्मॉलर फॉर्म में आएंगे, उन्हें बॉडी की सभी सेल्स तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। हमारी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ऐसी आसान स्ट्रक्चर नहीं है। ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में पाई जाती है। द सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट, ठीक है। सेल क्या है, आपकी बेसिक फंक्शनल यूनिट है। सबसे छोटी मेन काम सब सेल में हो रहा है। जितना भी न्यूट्रिएंट्स हमने खाया है वो फाइनली कहाँ जा रहा है, सेल में जा रहा है, और सेल में जाके वो ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, कठिन हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। सबसे लास्ट में हमारी सेल है, लेकिन मेन जो आपकी अगर सेल की डेथ हो गई तो ये सोच लो आपकी सारी सेल्स मर गई तो हमारी ही डेथ हो जाएगी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू, मतलब जब एक जैसी सेल्स का ग्रुप बन जाएगा तो वो क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे, ठीक है। जब एक जैसी सेल्स का ग्रुप बन जाएगा तो वो क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे, ठीक है। फिर डिफरेंट टिश्यूज जो है कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन्स, और यही टिश्यू अलग अलग तरीके के, सभी डिफरेंट अलग अलग तरीके के टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे, ठीक है। और यही ऑर्गन्स जो है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स बॉडी के मिलके काम करने लगेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। यही ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी को बनाएगा, ठीक है। सच एज द स्टमक, लीवर, हार्ट एंड किडनी ईच कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन। तो हमारी बॉडी में जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, सबके अपने काम हैं। जैसे कि आपका किडनी का काम क्या है, आपके वाटर को, ब्लड को फिल्टर करना, ये किडनी का काम है, ठीक है। तो आपके अलावा, इसके अलावा बॉडी की क्लीनिंग करना किडनी का काम है। स्टमक का अपना काम है, लीवर का अपना काम है, हार्ट का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, ठीक है। तो हर बॉडी ऑर्गन्स का अपना अपना काम होता है। ईच कैरिंग आउट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कंस्टिट्यूट एन ऑर्गन सिस्टम, और सभी मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। यही ऑर्गन सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, यही ऑर्गन सिस्टम से, मान लो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें लीवर आएगा, पैनक्रियाज आएगा, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सभी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो आपके किस में आएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आएंगे। जैसे माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के बॉडी में सिस्टम्स भी हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो ये सब अलग अलग तरीके के सिस्टम भी हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये सब क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। जब अलग अलग तरीके के सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ब्लड वाला काम अपना हार्ट कर रहा है, ठीक है, वेन्स कर रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला काम आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है, ये कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम, तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका पूरा बॉडी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में काम करती है, ठीक है। फिर सेल हो गया, सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और फिर हमारे ह्यूमन बॉडी बन जाएगी, ठीक है। द हायरार्किकल ऑर्गेनाइज इंश्योर इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, ठीक है। जैसे कि ये है, ये आपका क्या है, ये स्टमक है। स्टमक भी आपका किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बनाया, तो काम सेल्स कर रही है, ठीक है। तो सभी सेल्स काम कर रही है, और सभी न्यूट्रिएंट्स भी कहाँ तक जा रहा है, सेल्स तक ही जा रहा है, ठीक है। तो जो वाइटल है वो क्या है, वो आपका सेल्स है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी बॉडी की हर सेल्स है, ठीक है। तो सप्लाई न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एवरी सेल्स, ठीक है। तो एवरी सेल्स तक आपको क्या पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है। फिर यही है, हमने इसको डिटेल में लिखा है।
ठीक है, जो अभी ऊपर पढ़ाया। तो एक बार रीड आउट कर लेते हैं इसको, जो भी हमने अभी पढ़ा है। फिर इसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपका स्टार्ट करते हैं, ये वाले इंट्रोडक्शन का ही है ये। तो इसमें क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन। यही बात बार बार इन्होंने लिखी है, मतलब मैंने ही लिखी है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ब्रोकन डाउन आपको छोटे स्मॉलर यूनिट में टूट जाता है, एब्जॉर्बेबल बन जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी को एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस मिलेगी सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है क्योंकि पीछे हिंदी में नहीं था, इसीलिए दोबारा से नोट्स है ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों आपको सभी कुछ मिल जाए। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ मिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल्स, मतलब बॉडी बहुत सारी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बनी है। यही हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, क्योंकि यही हमारी बॉडी को जिंदा रखने का, लाइफ देने का काम करती है। ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम बॉडी और अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट टू दी सेल। सभी न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड में लेते हैं, फूड से लेते हैं बॉडी में, वो फाइनली वो कहाँ जाती है, सेल्स तक जाती है। और वहाँ जाकर के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो हमारी ज़रूरी एक्टिविटीज़ हैं बॉडी के लिए, उन बॉडी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है। ठीक है, सिंस सेल्स कैन नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी जो है रोटी को या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को, कार्बोहाइड्रेट को सीधे यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस फूड को कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, कि बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, और बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ताकि सेल्स जो है उसको यूटिलाइज कर सके। The human body is organized into different level of structural complexity. The cell is the basic structural and functional unit of body life. A group of simpler cells perform a specific functions फॉर्म आर टिश्यू। ठीक है, एक जैसी सेल्स जो एक जैसी सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, टिश्यू बना रही हैं। ठीक है, और यही टिश्यू मिल करके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं। और जैसे कि आपका क्या हो गया, स्टमक, लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब क्या है, एक जैसे काम जो कर रहे हैं वो टिश्यू मिल करके क्या बना रही है, हमारे ऑर्गन्स को बना रही हैं। और यही ऑर्गन जो है वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और यही सब मिल करके क्या बना रही हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर के काम कर रहे हैं, तो इसको ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आएगा, माउथ आएगा, ईसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, लीवर एंड पेनक्रियाज आएगा। ठीक है, ये सब हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए, और बॉडी में जो भी हमने खाया है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में ये सारे बॉडी ऑर्गन्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये वही है सब कुछ डिटेल में। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अभी थोड़ी देर रुक करके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो। ठीक है, तो इसको अभी मैं थोड़ा स्टार्टिंग आप पढ़ो इंट्रोडक्शन तब तक, फिर मैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसकी बनाती हूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।